भैरव राग। आखिर शब की बेकरां तारीकी में बोइंग जट फिजाए बसीत में तीर की तरह निकलता चला गया। फिर उसकी जगमग करती रोशनियों को घुप अंधेरे ने निगल लिया। तारीकी और आसमान में घिरे इस फौलादी पिंजरे में कई सौ अजनबी आत्माओं के साथ महसूर गैर अहम बेमानी दीपाली सेन ने गैर अहम बेमानी यास्मीन ब्लूमेंट की डायरी टटोली जो उसके बैग में महफूज थी। इसे मैं वापस ले आई, किसको दूं? कोई इसका वारिस नहीं, खुद मेरा दीपाली सेन का कोई वारिस नहीं। हर इंसान अपना आगाज़ और अंजाम खुद है, लेकिन शायद यास्मीन ब्लूमेंट की एक वारिस मौजूद है, नासिरा नजमुस्सहर कादरी। शायद टोक्यो, होनोलुलु, लॉस एंजलिस, पोर्ट ऑफ स्पेन, बहुत लंबा सफ़र है। वक्त का अंदरूनी सफ़र और बैरूनी, और उसके आगे हड्डियां बहा कर ले जाने वाले दरिया का सफ़र और कब्र के कीड़ों की ज़मीन दोज मसाफत। दफतन उसे बड़ी शदीद तमानियत महसूस हुई। वो अभी ज़िंदा है, ज़िंदगी बड़ी नेमत है। यास्मीन ने अपनी डायरी में एक जगह लिखा था, इट वॉज गुड नोइंग यू वर्ल्ड। उसके बराबर बैठे हुए अमेरिकन नौजवान ने पूछा, इंडियन? ओवरसीज इंडियन, वेस्ट इंडीज़। ओह, जमाइका, किंगस्टन टाउन, ट्रीनेडाड, पोर्ट ऑफ स्पेन। अचानक बड़ी मुसरत के साथ उसे अपने घर का ख्याल आया। स्पेनिश कॉलोनियल मैंशन, वसी बाग नाला, रेन ट्री का झुरमुट, क्लिप्सो म्यूज़िक, मिस्ट्रेस सरस्वती, मिस्ट्रेस खैरुन्निसा, काबिल एतबार गैर दिलचस्प शौहर ललित सेन। उसकी अपनी आरामदेह खूबसूरत मुतमव्विल दुनिया, खुशगवार मौसम, मौसीकी, लजीज खाने, सैर व सियाहत। आई शुड काउंट माई ब्लेसिंग्स, उसने यकलख्त बेइंतहा खौफजदा होकर सोचा। हवा मेरे बाप, धरती मेरी माँ, अग्नि मेरे दोस्त, पानी मेरे अजीज़, आसमान मेरे भाई, तुम्हारे साथ रहकर जन्म मिलता है। अंत समय तुमको सलाम भेजता हूँ, योगेश्वर ने कहा था। और 20वीं सदी के निस्फ आखिर की बंगाल की रक्कासा यास्मीन मजीद ने लिखा था, मॉर्बिड टी नहीं, ललित नहीं, हिंडोल मौसम बहार का बैले, सारी कायनात का बैले, कि अपनी सारी बदी और रजालत और कमीनगी के बावजूद दुनिया बड़ी सुहानी जगह है, काबिल कद्र। उसने खिड़की से नाक चिपका कर बाहर देखना शुरू किया। गुप अंधेरी रात, चंद लम्हों में सुबह काजिब, नीचे सियाह समुंदर अब नजर आने लगा, ऊपर सियाह आसमान, तख्लीक की अव्वलीन रात, हैबत नाक लर्जा खेज भैरव के सुर, आहिस्ता आहिस्ता, बहुत मध्यम उजाला। अब मैं भैरव राग का ध्यान करती हूँ। उसने आंखें बंद की। शुभ सफ़ेद पोशाक, शशिधर, गले में माला, हल्क में जहर, रक्त नेत्रा, खून सी सुर्ख आंखें, कानों में जगमगाते कुंडल, भोर भये जिसे देवता गाते हैं। आंखें खोली, उफुक पर हल्की सी सफ़ेदी आ चुकी थी। अपना नरसिंग फूंकता शुद्ध भैरव, सारी कायनात। उसने बहुत आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ सुर में गुनगुनानी शुरू की। शिव भैरव, वंगाला भैरव, आनंद भैरव। उनूदगी सी आ गई। वो राग के सुरों पर तैराकी। उसने चौंक कर बाहर देखा, पौ फट रही थी। अब मुझे भैरव राग में शिव महाकाल की तकदीस करनी चाहिए। वो अंदर ही अंदर एक बंगला भजन गुनगुनाने लगी। फिर बाहर नज़र पड़ी। बहुत ही खूबसूरत मंजर था। हदे निगाह तक शफ़ाफ पानी और शफ़ाफ आसमान। उसने आंखें बंद की। किसका ख्याल करूं? महाकाल और महाकाली पर तो ध्यान नहीं जमता। शिव और शक्ति दोनों फेल हो गए। अंदर ही अंदर बहुत से गुप्तचर हैं। किस पर ध्यान लगाऊं और कौन सा राग गाऊं? अंदर ही अंदर बहुत से गुप्त राग। नीचे बह रहे चीन की मौजें पिघली चांदी मालूम हो रही थीं। रफ्ता रफ्ता उजाला फैला। सूर्य ठाकुर सुनहरा नोह मास्क पहने जापान के ऊपर नमूदार हो रहे थे। लाखों बरस से सूरज इसी तरह तुलू होता है और गुरूब होता है, और तुलू होता है और गुरूब होता है और तुलू।